नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ओ, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम रीडिंग करना सीखते हैं, रीडिंग को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं, रीडिंग को समझना सीखते हैं। उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज एक आर्टिकल लेकर आया हूँ। ठंड में एक आर्टिकल ठंड के ऊपर, यानी कि आपका मौसम जो ठंड का है उसी में एक आर्टिकल ठंड के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, ये 8वीं वीडियो है। उससे पहली जो वीडियो है आप सभी देख लें। नंबर 1 से अगर आप देखेंगे वीडियो तो आपकी डेवलप होगी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ टेक्निक भी बताऊंगा और अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है। अब मैं थोड़ा लेवल को अप करने लगा हूँ। जो पहली बार वीडियो पर आए हैं वो वीडियो नंबर 1 से देखें। ईपी एपिसोड 1 लिखा हुआ है। गेटिंग अप ऑन ए कोल्ड मॉर्निंग। पहले तो आपको पढ़ना है, पहले आपको तोड़ना है सेंटेंस को। अपना रूल क्या था, पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। गेट अप माने होता है उठना, गेटिंग अप। ठीक है, मैं आपको ये भी समझाऊंगा कब आईएनजी लगने पर मैन वर्ब रहती है, कब आईएनजी लगने पर यहाँ पर ये नाउन का काम करती है, कब नाउन एज ए जीरेंड काम करता है, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर काम करता है, सब बताऊंगा। ठीक है ना। तो फिलहाल आपको इतना प्रो नहीं बनाते हुए, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग पे ही काम हो। गेटिंग अप ऑन एक, चलो बीच में बात करते हैं हम इस बारे में कि मैं आपको ग्रामर के लिए फ्री कोर्स में आपको कहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि एक कोल्ड मॉर्निंग, एक ठंडी सुबह। इज माने है, एन एक्सपीरियंस अनुभव। एन आर्टिकल का यूज हुआ है एक्सपीरियंस से पहले, क्योंकि एक्स आपका ए का साउंड आ रहा है। इन इटसेल्फ अपने आप में। गेटिंग अप यानी कि उठना। ऑन ए कोल्ड मॉर्निंग कब उठना, एक ठंडी सुबह में उठना है। एक एक्सपीरियंस अपने आप में। तोड़ दिया सेंटेंस, अब इसको जोड़ो। ठंडी सुबह में, अब इसको तोड़ने के बाद अब इसको जोड़िए। एक कोल्ड मॉर्निंग ठंडी सुबह में उठना, गेटिंग अप यानी कि ठंडी सुबह में उठना अपने आप में एक अनुभव है। यानी कि ठंडी ठंडी सुबह में उठना अपने आप में एक अनुभव है। 2-3 बार आप पढ़ेंगे समझ में आएगा आपको। गेटिंग अप ए कोल्ड मॉर्निंग इन एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, यानी कि ठंडी सुबह में अपने आप में उठना एक अनुभव है। पहली लाइन हमने तैयार की है। दूसरी लाइन पर हम चलते हैं। ड्यू टू द कोल्ड यानी कि ठंड के कारण। द बेड, ठंड के कारण जो बेड है वो लगता है क्या, वार्म, टू बी वार्म एंड कोजी। ठीक है ना, वार्म एंड कोजी। ड्यू टू द कोल्ड यानी कि ठंड के कारण, बेड यानी कि बिस्तर, सीम्स लगता है, टू बी वार्म गर्म, और क्या, आरामदायक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे ये मैंने हटा दिया, चलिए कोई नहीं। वन इज अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छा, यानी कि इच्छा ना होना, यानी कि मन ना करना। है मन नहीं करता, इज माने है वन, किसी का मन नहीं करता। वन किसी को डिनोट कर रहा है, जो रिलेट कर रहा है स्टोरी से। वन इज अनविलिंग, मन नहीं करता, टू लीव छोड़ने का, बेड को, अर्ली सुबह सुबह, इन मॉर्निंग में। ठीक है, अब इसको तोड़ मरोड़ दिया, अब इसको जोड़ते हैं। यानी कि सुबह सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह। टू लीव द बेड यानी कि बिस्तर को छोड़ने का, बिस्तर से उठने का। अनविलिंग यानी कि मन नहीं करता है, सुबह सुबह बिस्तर को छोड़ने का मन नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। इवन आफ्टर वॉकिंग अप, इवन आफ्टर वॉकिंग अप यानी कि इवन आफ्टर वॉकिंग अप, यानी कि इवन आफ्टर यानी कि बाद में, भी वॉकिंग अप यानी कि जागने के बाद भी। वन लाइक टू रिमेन इन द बेड फॉर सम टाइम मोर, जागने के बाद भी लाइक मन करता है, रिमेन यानी कि रहें थोड़ी देर कहाँ, बेड में, कुछ टाइम और, यानी कि जागने के बाद भी बिस्तर पर। इवन आफ्टर वॉकिंग जागने के बाद भी बिस्तर पर कुछ टाइम और पड़े रहने का मन करता है, यानी कि रिमेन फॉर सम टाइम मोर, यानी कि वन लाइक, यानी कि जागने के बाद भी वन लाइक
टू रिमेन इन द बेड फॉर सम टाइम मोर। अब इसको तोड़ मोड़ दिया, जागने के बाद भी कुछ देर, सम टाइम जागने के बाद भी कुछ देर बेड पर लेटे रहना का मन करता है। ठीक है ना। इवन आफ्टर वॉकिंग अप, यानी कि जागने के बाद मन को पसंद करता है, यानी कि अच्छा लगता है, यानी कि जागने के बाद अच्छा लगता है टू रिमेन बेड पर कुछ टाइम और लेटे रहना। ओके, ऐसा आप समझ सकते हैं भाव। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझे। इट सीम्स वेरी प्लीजेंट, इट सीम्स वेरी प्लीजेंट, यानी कि क्या क्या लगता है, वेरी प्लीजेंट, सुहावना, टू सिप, चुस्की लेना, एक कप ऑफ हॉट टी, यानी कि एक कप गर्म चाय की चुस्की लेना, कहाँ, बेड पर, यानी कि बेड पर, बिस्तर पर। इट सिम्स वेरी प्लीजेंट, बहुत अच्छा लगता है, क्या, बेड पर बहुत अच्छा लगता है, क्या, गर्म चाय की चुस्की लेना, टू सिप ए हॉट टी इन द बेड, यानी कि बेड पर गर्म चाय की चुस्की लेना क्या लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। सम पीपल डोंट टेक बेड टी, यानी कि क्या होता है, कुछ लोग बिस्तर पर चाय नहीं पीते। सम पीपल, कुछ लोग, डोंट टेक बेड टी, कुछ लोग बिस्तर पर चाय नहीं पीते। वे क्या करते हैं, दे गो आउट फॉर ए वॉक, वे जाते हैं, गो आउट यानी कि फॉर ए वॉक, ध्यान रखना है, फॉर ए वॉक मिलके एक फ्रेज की तरह काम करता है। दे गो, वे जाते हैं बाहर, फॉर ए वॉक यानी कि घूमने के लिए, जस्ट आफ्टर गेटिंग अप, जस्ट आफ्टर गेटिंग अप, यानी कि वे उठते ही टहलने निकल जाते हैं। दे गो आउट फॉर ए वॉक जस्ट आफ्टर गेटिंग अप, वे उठते ही टहलने निकल जाते हैं। गोइंग आउट फॉर ए वॉक ऑन ए कोल्ड, गोइंग आउट फॉर ए वॉक यानी कि घूमने जाना, ऑन ए कोल्ड सर्दी में, मॉर्निंग में, सर्दी की मॉर्निंग में, सुबह में, है ऑल्सो प्लीजेंट यानी कि वो भी सुहाना, अच्छा लगता है। ठंडी सुबह में टहलने जाना भी क्या लगता है, अच्छा लगता है। आगे देखते हैं। द एयर इज पर आ गया हम, द एयर हवा है ठंडी, बट इट इज है सुहावनी और फ्रेश। अब बाहर लगेगी हवा भाई, यानी कि क्या लगती है, हवा ठंडी है, किंतु सुखद और प्लेजेंट, सुखद और फ्रेश है। वन शुड गो आउट, वन शुड गो आउट यानी कि अब शुड का प्रयोग, अब ये आपको सजेशन के लिए हो रहा है, ठीक है। वन शुड गो आउट वियरिंग प्रॉपर वुलन क्लोथ, यानी कि ऊनी कपड़े, प्रॉपर वुलन कपड़े पहनकर ही वन शुड गो आउट यानी कि बाहर निकलना चाहिए। ठीक है ना, शुड गो आउट यानी कि बाहर निकलना चाहिए, कैसे, प्रॉपर वुलन कपड़े पहनने के बाद ही, अदरवाइज अन्यथा, इट इज, यह है, डिफिकल्ट टू इंजॉय मॉर्निंग वॉक, अगर ऐसा नहीं करोगे, अदरवाइज, नहीं तो सुबह की सैर का डिफिकल्ट है, यानी कि मुश्किल है इंजॉय करना, क्या, सुबह की मॉर्निंग वॉक का इंजॉय करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसको अपनी तरफ से जोड़ो जो मैंने सिखाया है। वन शुड गो आउट वियरिंग प्रॉपर वुलन क्लोथ, यानी कि प्रॉपर वुलन क्लोथ यानी कि ऊनी कपड़े पहनकर सुबह गो आउट बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, ऊनी कपड़े पहनकर ही निकलना चाहिए, अदरवाइज, अन्यथा, नहीं तो, इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल, मुश्किल होगा, क्या होगा, मुश्किल, मुश्किल है, टू इंजॉय यानी कि इंजॉय, यानी कि नहीं तो सुबह की सैर का, मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर का आनंद लेना मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, यह है, मुश्किल हो जाता है, टू इंजॉय मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक का आनंद लेना मुश्किल हो जाता है। ए बात, ये बैद, ए बैद विद हॉट वाटर, यानी विद हॉट वाटर, गर्म पानी से नहाना, आफ्टर द मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के बाद, ऑल्सो सीम्स इंजॉयबल, ये भी अच्छा लगता है, इट सीम्स इंजॉयबल यानी कि अच्छा लगता है, ऑल्सो भी सीम्स लगता है, क्या, इंजॉयबल, अच्छा। 10 गेटिंग अप ए कोल्ड मॉर्निंग, इस प्रकार ठंडी सुबह में उठना, गेटिंग अप ए कोल्ड मॉर्निंग, इज प्लेजेंट एक्सपीरियंस यानी कि है एक प्लेजेंट, सुहावना अनुभव। ठीक है, आज की ये स्टोरी थी, या कह लीजिए एक आर्टिकल था, या कह लीजिए एक मॉर्निंग वॉक का ऐसे था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, जिसको पहली बार वीडियो पाया और उसको कुछ वर्ड
आप सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ऑफ क्या दिखा रहा है, क्या ऑफ के भी कई काम है, पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है ना, क्या प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, या काके की वाला सीन दे रहा है। तो उसके लिए मैं ग्रामर की क्लासेस चलाऊंगा, ठीक है ना, बताना मैं आपको समझाऊंगा। इट यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। सीम्स यहाँ पर वर्ब में ऐसे यस है। वेरी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना, वेरी क्या है, एडवर्ब है। प्लीजेंट मैं बताऊंगा आपको, प्लीजेंट सुहावना, आपको सब बताऊंगा। जीरेंड के बारे में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, मेन वर्ब कब होती है, तो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। इज एन एक्सपीरियंस, ये क्या आपकी है ना, मॉर्निंग एक्सपीरियंस, कब ये लिंकिंग वर्ब होती है, कब इसको हम लिंकिंग वर्ब ना कह के मेन वर्ब कहेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ग्रामर के कोर्स में, ठीक है ना। फोर ए वाक फ्रेज साथ में क्यों आई है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चैनल से जुड़े रहें। पहली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है, पहले एपिसोड से आए रीडिंग में, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद।